क्या बात है, तुम लोग बहुत परेशान हो। जंगल में सब सही चल रहा है कि कोई दिक्कत है? नहीं महाराज, जंगल में तो कुछ दिक्कत नहीं है। बस आपसे मिलने के लिए हम लोग चले आए। यही कह रहे हैं महाराज, हम लोग आपसे मिलने के लिए चले आए। बहुत दिन हो गया था आपसे मिलने के लिए। आप जैसे राजा हो। तुम लोग को इसी प्यार दुलार से मैं आज तक जीवित हूँ, नहीं तो मैं पहले ही मर चुका होता। कि जंगल में दुश्मन ज्यादा है। जंगल में कहीं घूमती घूमती शेरनी आ जाती है और आकर कहती है, तुम महामूर्ख हो। इन तुच्छ लोगों से बात करके तुम अपनी क्रेडिट गिरा रहे हो। तुम एक शेर हो। शेर को इन तुच्छों के साथ बैठकर बात करना शोभा नहीं देता। तुम लिमिट में रहो, तुम ज्यादा बोल रही हो। ये मेरे सब सगे हैं, इनके साथ अगर कुछ क्षण मैं बात नहीं करूंगा तो मेरे जीने से क्या मतलब। जीना तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ वहम से जियो या अहंकार से जियो। इन तुच्छों से बात करके तुम अपने आप को गिरा रहे हो। आज एक तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल तुम्हारे सर पर बैठ जाएंगे और तुम कहना कि ये आज तक मेरे साथ कुछ कर नहीं रहे। महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुपी रहो, तुम चुप्पे हो। तुम जैसे चुप्पों को मैं बहुत जानता हूँ। चुपके से बात करोगे और अंदर से चापलूसी करोगे। तुम बहुत बोल दी। बस जितना बोलो जितना चलाऊं है। इन सबको कुछ कहने का हक तुम्हें नहीं है। तुम घर में ही सब बोल सकती हो, घर का राज चला सकती हो, जंगल का राज तो नहीं चला सकती हो तुम। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमसे शादी करके मैं चला आया हूँ तो क्या मैं कायर हूँ क्या? बात करते करते सुबह हो जाती है। तभी शेरनी जंगल में घूमते घूमते अपने दोनों मित्र के पास जाती है और उनसे कहती है, क्या महारानी, क्या बात है? तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे कुछ दिक्कत है। महारानी तुम घबराओ मत, तुम बताओ जरा क्या दिक्कत है। उस दिक्कत को अभी दूर कर देता हूँ। दिक्कत कुछ नहीं है, बस दो चुपुल्ले मेरे स्वामी से मिलकर मेरी बुराई कर रहे हैं। इतनी हिम्मत क्यों तुम्हारी बुराई कर रहे हैं? मुझे बताओ जरा कौन है वो दोनों। उन्हें अभी चीर फाड़ देता हूँ। महारानी बस इतनी सी बात है, तुम इतनी घबराई हुई हो? जरा मुझे उनका नाम तो बता कर देखो। हीरा है और एक मोती है। दोनों मेरे सामने मेरी बुराई करवाई है। तुम चाहे जैसे मार के खा जाओ या मार के चीर फाड़ के खदेड़ दो। का सुबह मैं तभी देखूंगा जब उन्हें मारकर तुम मेरे पास लेकर आओगे। महारानी बस इतनी सी बात है, तुम इतनी घबराई हुई हो? मैं अभी जा रहा हूँ और उन्हें चीर फाड़ के तुम्हारे पास ले आऊंगा। ये नहीं, अभी मत जाओ। तुम सुबह जाना और सुबह ये सब करके आना, मुझे फनक भी ना लग पाए। तो आपको एक काम करना होगा, अपने स्वामी को तुम भोजन में उन्हें मस्त करो। अब सुबह हो जाती है। महाराज तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा भोजन लेके आया हूँ, इसे खाओ। मेरा कितना ध्यान रखती हो। इस भोजन को तो मैं खाकर मेरा मन पसंद हो जाएगा। महाराज मेरा काम ही है आपका सेवा करना। आप खाइए, मैं जंगल आज घूमने स्वयं जाऊंगी। अब फिर रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है। महाराज अभी सोए हुए हैं। महारानी जंगल की ओर चारों तरफ घूमने निकलती है। तुम लोग मेरी बात को ध्यान दो। महाराज जी अब कुछ क्षण के लिए नहीं, कुछ महीने तक सोएंगे। तुम जो मैं कहूँगा वही तुम लोग को पालन करना होगा, नहीं तो मैं एक एक करके मार के खा जाऊंगा। क्या हुआ महाराज जी को? क्यों सोए रहेंगे? कुछ दिक्कत है क्या उन्हें? कुछ नहीं दिक्कत है, बस दिक्कत इतना है कि उन्हें सोने का मन ज्यादा कर रहा है और वे स्वयं बोले हैं कि जब तक मैं सोऊंगा तब तक तुम जंगल का जाकर रखवाली करना। मैं जो कहूँगा वो करोगे नहीं तुम लोग तो मैं तुम लोग को मार के खा जाऊंगा। क्या बात है महारानी, कुछ तो दिक्कत है। तुम जो इस तरह बोल रही हो जैसे लग रहा है कि महाराज जी को तुमने मार डाला है। तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें अभी मैं शांत कर दूंगा। तुम ज्यादा बोलने से जितना बोल रहे हो उतना ही बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार के खा जाऊंगी और तुम कुछ का नहीं कर पाओगे। रानी मुझे मरना तो एक दिन ही है। जंगल में शेरनी जब से रात संभाली है, जंगल एकदम सन्नाटा हो गया है। कोई घूमने वाला नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, अब हम लोग को कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम लोग को भी मार के खा जाएगा। कुछ गड़बड़ है। अब हम लोग को मिलकर उनसे लड़ना होगा, तभी जो कुछ होगा देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो जंगल में रहेंगे, नहीं तो जंगल में इस तरह डर के रहने से मरना ही बेहतर है। आज तो सब लोग सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। हम लोग को जंगल में लड़ना होगा, चाहे आज चाहे कल। सभी लोग तैयार हो? मेरे जो कह रहा हूँ सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ मैं भी तैयार हूँ, सब लोग तैयार हैं।